हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही प्यारा ओलंपियाड का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ए बी इक्वल टू क्या है जी, एक्स स्क्वायर है और ये क्या है, 4 डिजिट नंबर है। क्लियर हो गया, 4 डिजिट नंबर है। तो कह रहा है कि एक्स का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया। ए बी 4 डिजिट नंबर है, वो क्या दिया है जी, एक्स स्क्वायर दिया है। तो क्या निकालना है बच्चों, एक्स निकालना है। एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, पहले खुद से प्रयास कर लीजिए और उसके बाद जिन बच्चों को लगेगा कि सॉल्यूशन देखना चाहिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ध्यान से देखिए। तो बच्चों, आप पहले बेसिक क्लास में क्या क्या पढ़े। मैंने बोल दिया 98, तो क्या करते थे, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, ऐसे करते थे, दिक्कत तो नहीं है। 989 क्या करते थे, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और क्या जी, 100। ये सब बेसिक बेसिक बातें आप लोग जानते हैं। तो कहिएगा इससे इसका क्या रिलेशन है भाई। ध्यान से देखिए बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यूनिट 10, 100 और क्या जी, 1000। क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये कितना बन चुका है, सारे लोग बोलिए, सारे लोग हेल्प कीजिए। बन चुका है। ये कितना बन चुका है। अब आप ध्यान दे रहे होंगे, तो 11 क्या है बच्चों, कॉमन। तो 11 जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा, 100A प्लस कितना जी, B। अब जब इसको परफेक्ट स्क्वायर होना है तो क्लियर है कि अब आपको ये 11 है तो इसको भी, ये जो टर्म है वह 11 से तो डिविजिबल होना ही पड़ेगा। और ये क्या है कि प्राइम नंबर है। इतना तो बेसिक बात आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया। अरे भाई 11 है तो इसको स्क्वायर करने के लिए एक तो कम से कम 11 चाहिए, या उससे अधिक आगे मिले। लेकिन ये तो क्लियर है कि ये जो मैं बता रहा हूं कि ये गारंटेड है, ये क्योंकि ये प्राइम है, तो ये जो टर्म है वह 11 से डिविजिबल होना पड़ेगा। ध्यान से देखिए बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 99A A प्लस B। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो है 11 से डिविजिबल है, तो अब सिर्फ और सिर्फ A प्लस B को 11 से डिविजिबल करना पड़ेगा या होगा ही, तभी यह जाकर क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर होगा।
छोटी बातें समझ में आया? तो बच्चों ये a प्लस बी क्या होना चाहिए? 11 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। ए बी क्या है? ए बी क्या है? तो ये दिया है क्या बच्चों? डिजिट है। क्लियर है? तो डिजिट क्या होता है? ऐसे तो मालूम है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन जीरो यहां नहीं रख सकते हैं। ए की वैल्यू को तो जीरो ले ही नहीं सकते। क्लियर है? ए की नहीं ले सकते, इधर जीरो आप ले सकते हैं। इसमें तो छोटी बात है, लेकिन उतना हमको जाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि डिजिट क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्या होना पड़ेगा? 11 से डिविजिबल। तो 11 का टेबल क्या होता है? 11 22 33 44। अरे भाई आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें से किसी दो डिजिट को जोड़िएगा तो वह 11 के टेबल में 11 ही मिलेगा, 22 तो मिलेगा नहीं, 33 तो मिलेगा नहीं। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ क्लियर हो गया कि a प्लस बी जो होगा, a प्लस बी जो होगा, इसमें से किसी दो को जोड़िएगा तो क्या होगा जी? 11 से डिविजिबल चाहिए, तो 11 22 33, तो भाई ये होगा ही नहीं। किसी दो को जोड़ के देख लीजिए, ये होगा ही नहीं। तो सिर्फ क्या आएगा जी? 11 ही आएगा। ये बेसिक बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? क्योंकि 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास के बच्चे भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, 11th के भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। 12th के भी बच्चे कर सकते हैं। क्वेश्चन को बनाने में से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो। तो बच्चों क्लियर हो गया कि a प्लस बी 11 होगा। एनी डाउट? तो ध्यान से देखिए आप कि अब बात करना है कि a प्लस बी क्या हो गया बच्चों? 11 हो चुका है। ध्यान से देखिएगा। इलेवन कॉमन है, तो ये हो गया 11 का स्क्वायर। और क्या बच गया ब्रैकेट में? सारे लोग बोलिए। 9a प्लस 1। अब इसको बच्चों परफेक्ट स्क्वायर होना है, तो ये तो बन चुका है। मतलब 9a प्लस 1 को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? इतना क्या है जी? x स्क्वायर है, तो ये तो हो चुका है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। छोटी बातें समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि 9a प्लस 1 मस्ट बी क्या होना चाहिए जी? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। शुड भी, एकदम गारंटेड है कि क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। तो भाई a क्या है? इसी में का कोई नंबर है, रख के देख लो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या बच्चों? a बराबर 0 रखो तो ये 1 आ गया। ध्यान से समझो। लेकिन a 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहां 0 नहीं होगा। जब आगे 0 लीजिएगा तो क्या हो गया जी? 4 डिजिट नंबर रहेगा ही नहीं। समझ में आ गया? छोटी बात है। a बराबर 1 रखिए तो 10 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ही 7 रखिएगा तो ये आ जाएगा 64। क्लियर है? जैसे ही a इक्वल टू 7 रखिएगा तो ये हो जाएगा 64, और ये आ जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया? देख लीजिए 64, तो क्या हो गया बच्चों? 11 स्क्वायर और कितना जी? इंटू 64। समझ में आ रहा है जी? 11 स्क्वायर इंटू 64। मेरी बातें समझ में आया? इसमें से रखते जाइए, तो जैसे ही 7 रखिएगा तो ये आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो मेरा बच्चों
क्लियर हो गया कि ए कितना जी, A7, तो A7 हुआ तो B कितना 4। तो आई होप डैट कि ये 4 डिजिट नंबर कितना मिला बच्चों, सारे लोग बोलिए 7 7 4 4 7 7 4 4 क्या मिला बच्चों, ये 4 डिजिट नंबर। लेकिन हमें क्या फाइंड करने हैं, एक्स। क्या फाइंड करने हैं, एक्स। एनी डाउट, क्या फाइंड करने हैं, एक्स। तो ये छोटी बात है, समझ में आया कि नहीं। एक्स तो अब कोई निकाल लेगा, कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर क्या हो चुका है, एक्स स्क्वायर मेरा हो चुका है 11 स्क्वायर, और 9 प्लस 1 कितना आ गया है जी 64। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 88 का स्क्वायर। तो x इक्वल टू कितना आ चुका बच्चों, 88। तो जो x निकालना था वो कितना आ चुका है बच्चों, सारे लोग बोलिए 88। और आपको शक होगा तो 88 का स्क्वायर कर लीजिएगा, यही आएगा। एनी डाउट, क्लियर होगा। एक बार आप लोग लिख लीजिए पहले, लिख चुके होंगे बच्चों, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए, एक से बढ़कर एक कंसेप्चुअल। लेकिन क्वेश्चन को बनाना उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चन को रास्ते तय करना। मैं प्रॉब्लम्स आप तक लाता हूं, चाहे जब समय मिलता है तो थ्योरी को भी लाता हूं, तो आपका तक डिस्कस करने का हम लोगों का आपसी उद्देश्य क्या है कि कैसे हम लोग रास्ते तय करेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं ना कि इस क्वेश्चन को आपने सोल्व कर लिया तो यही आएगा, लेकिन टाइप हो सकते हैं। तो टाइप हो सकते हैं तो किसी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को रटने नहीं है, उसके प्रोसेस को समझना है, अप्रोच को समझना है, कैसे रास्ते तय करने हैं उसको आपको समझना है। तो आई होप दैट कि ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद से भी बना लिए होंगे, और जिनको कहीं भी किसी स्टेप में यदि डाउट होगा तो आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।